सुमन, दिल्ली से क्या हलचल है, क्या अपडेट आपके पास? सभी अब पार्टियां अपने अपने विधायकों को गिन रही है, कहीं हमारे तो नहीं छूट रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल लगातार महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं। कई दौर की फ़ोन पर उनकी बातचीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार, महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार चल रही थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में विधायक गुजरात जाकर बैठ जाएंगे, बीजेपी शासित राज्य में जाके बैठ जाएंगे। अब उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है और अब कांग्रेस पार्टी एक सुझाव लेकर आ रही है। उनका ये कहना है कि अगर जो बागी विधायक हैं, अगर उनमें से कोई मुख्यमंत्री चुना जाता है तो हो सकता है कि बागी विधायक फिर से हमारे खेमे में आ जाए। इसका साफ मतलब हुआ कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे पर दबाव इस बात को लेकर है कि उद्धव ठाकरे के काम करने की शैली को लेकर जब शिवसेना के विधायक नाराज़ हैं तो कांग्रेस के विधायकों में भी नाराज़गी स्वाभाविक है। इसमें सुप्रीम जो सुपर सीएम के तौर पर काम कर रहे शरद पवार या एनसीपी विधायकों को भी एकजुट रखने में लगातार प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के बीच मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में लगातार नज़र इस बात को लेकर रखी जा रही है कि उन विधायकों से संपर्क कैसे किया जाए, क्योंकि शिवसेना अभी तक अपने विधायकों से संपर्क नहीं कर पा रही है। और कहा यह जा रहा है कि 15 शिवसेना के विधायकों के साथ साथ 10 निर्दलीय विधायक भी हैं, यानी कि 25 का आंकड़ा है और 25 के आंकड़े को तोड़ने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। विपनेश, 25 का ये आंकड़ा है, उनको तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आती हूं मैं आपके पास। देखिए, एक और जो बड़ी खबर आपने स्क्रीन पर देखी, अभी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार बैठक ले रहे हैं, वो बैठक चल रही है और थोड़ी देर में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली से आज ही मुंबई रवाना हो जाएंगे शरद पवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। शरद पवार की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक लगातार जारी है, लेकिन ये बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है जो अब तक चल रही है। लेकिन जो अपने विधायकों की वो बैठक लेंगे वो सीधे मुंबई में लेंगे, क्योंकि आज ही वो दिल्ली से रवाना होंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। दीपक, आपने सही कहा। हम आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है शरद पवार के घर के अंदर। आपको बता दें तकरीबन 1 घंटे से जयराम रमेश पहुँचे हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल पहुँचे हुए हैं, सीताराम येचुरी पहुँचे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुँचे हुए हैं। ये सभी यहाँ पर राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, जिसमें यशवंत सिन्हा को लेकर यहाँ पर बातचीत बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये बैठक होनी थी 2 से 2:30 बजे के करीब में, लेकिन जिस तरह से सुबह तड़के ही खबर आई कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहां की राजनीति में भूचाल आ चुका है वहां की सरकार में, उसके बाद आनंद फानन में ये बैठक फौरन जल्द बुलाई गई है। 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। वहीं अजीत पवार को भी इस पूरे मामले में यहाँ पर तलब किया गया है। शरद पवार अजीत पवार से बात करके यह जानना चाहते हैं कि आखिर राजनीतिक समीकरण किस तरह से वहाँ पर बिगड़े हैं और इसके पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि अजीत पवार वो शख्स है जो एक वक्त था जब देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में थे। उन्होंने रातों रात जाकर सुबह तड़के ही सरकार में शामिल बीजेपी के साथ हो गए थे, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली थी। अब संकट मोचक के रूप में चाहे वो महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस या एनसीपी के जो बड़े नेता हैं वहां पर हो, सभी की नज़र अब शरद पवार पर लगी हुई है कि क्या संकट मोचक की भूमिका इस वक्त जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में दरार आती हुई नजर आ रही है, एक तरह से सरकार गिरने का भी खतरा बना हुआ है। उद्धव की कार्य प्रणाली को लेकर भी कई बार ऐसी बातें अंदर से निकलकर ही कांग्रेस एनसीपी के अंदर से ही सामने आई कि जिस तरह से तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वहां के काम करना चाहते हैं उन्हें नहीं करने दिया जा रहा है, यानी कि पूरा जो रिमोट कंट्रोल है मुख्यमंत्री ने अन्य डिपार्टमेंट का भी अपने हाथ में रखा था। यही वजह है नाराजगी लगातार बढ़ती गई। 1 मिनट दीपक, रोकना होगा मुझे इस खबर के बीच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।